हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल बैंक IQ हब में। तो आज मैं लेके आया हूँ RRB क्लर्क मेंस लेवल की DI, जिसके एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। उसकी मैं क्वांट के मेंस लेवल की DI लाया हूँ। आपको DI करने में बहुत मज़ा आने वाला है। DI अच्छे लेवल का DI भी लाया हूँ, जो एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल जो एग्ज़ाम में आते हैं, जिस टाइप के कंटेंट में, उस तरीके का DI लेके आया हूँ क्लर्क लेवल। आइए इसको सॉल्व करते हैं और इसको उड़ाते हैं। और जिन भी दोस्तों को, जिन भी भाइयों को अगर किसी लाइन में या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे या मुझे मेरे व्हाट्सअप चैनल पे और इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे मैसेज करके मुझे अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं देखते ही उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। जिन भी भाइयों को इस क्लास की PDF चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने सारे PPT और सारे क्लास की PDFs इसी टेलीग्राम और इसी व्हाट्सअप चैनल पे अपलोड करता हूँ, आपको वहाँ से मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास के पहले क्वेश्चन, पहले DI पे चलते हैं। तो ये रहा वो पहला क्वेश्चन। आप पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, हम भी पढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और मेरे अप्रोचेस देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर DI जब एग्जामिनेशन में खुलते हैं, तो पहले सबसे पहला काम होना चाहिए मेरा इंस्ट्रक्शन पढ़ना कि इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है। तो इंस्ट्रक्शन में पढ़ता हूँ, द बिलो चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 6 डिपार्टमेंट इन कॉलेज ए में 6 डिपार्टमेंट, 6 बच्चे हैं, जो ये शो कर रहा है। एंड परसेंटेज, और जो परसेंटेज का टेबल शो कर रहा है, वो 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट कॉलेज बी में है, वो शो कर रहा है। ठीक है। 6 डिपार्टमेंट में है PQRSTU। चलो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। उतने स्टूडेंट में बॉयज़ हैं, गर्ल्स भी हैं, रेशियो में। ओके। इसको सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे पहले एक ब्लैंक पेज पे पूरा एक पैराग्राफ बनाना होगा। तो चलिए ब्लैंक पेज लेते हैं और पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है। पैराग्राफ बनाते हैं। चलिए ब्लैंक पेज आ गया। और सबसे पहले हम इस पे क्या बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं। तो इतने से तो मालूम चल गया कि हाँ यार, PQRSTU 6 लोग हैं, तो 6 लोग के लिए पहले P है, Q है, R है, S है, T है, एंड U है। इतने लोगों का बात हुआ है। ठीक। इसमें क्या है, इसमें टोटल लोग हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉय है, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गर्ल है। ओके। अब मैं कलर चेंज करता हूँ, क्योंकि मेरे को अलग सेक्शन में जाना होगा। इससे क्या होगा ना कि समझ में आएगा। ठीक। ओके। अब यहाँ पे आ गया टोटल है, यहाँ भी होगा बॉय, यहाँ भी होगा गर्ल। ठीक। बॉय और गर्ल। यहाँ कॉलेज B का बात हो रहा है। ठीक। और यहाँ कॉलेज A का बात हो रहा है। ठीक है। यहाँ कॉलेज B का बात हो रहा है, यहाँ कॉलेज A का बात हो रहा है। ठीक। चलो, अब पीछे चलते थोड़ा। पीछे गए, यहाँ पे टोटल 4,000 है। ए में कितने हैं, ए में कितने हैं वो देखते हैं पहले। ए में कितने हैं, ए में कितने टोटल हैं, ए का टोटल निकालते हैं। ए के टोटल में आते हैं तो 15%। इसका 15% मतलब 15 चौका 60, 600। पी का टोटल निकालते हैं तो, सॉरी, ए में ए का टोटल निकालते हैं, पी है ये, क्यों आर आता है, आर आएगा। क्यों मतलब 10%, का 10% मतलब 400। आर में आया मेरा 15, 16%, 16, 17, 18, 19, हाँ 16%। इसका 16% निकालेंगे तो 16, 16 में 32, 50, 64, 64, 640 हो जाएगा। ठीक है। इसका 20%, 20% मतलब 1/5। इसका 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है। टी का निकालते हैं तो हो जाएगा 18%, 18 चौका 72, 720 हो जाएगा। ठीक है। 18 चौका 72, 720, इसका हो जाएगा 21%। तो 21 × 40,
तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 840 RS। ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसको क्या करते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। देखो ए का टोटल था ना, पी में कितने हैं, पी में दिया है तो पी में लिखो। एक सेकेंड। रेट से ए का टोटल कितना दिया था, ए का टोटल दिया था 600 में 600 लिखा, 400 लिखा। आर का दिया था, आर का 640 था, 640 लिखा। एस का 800 था, 800 लिखा। 720 720 लिखा। इसका 800 800। एक बार क्रॉस चेक करते हैं 1500 हो रहा है कि नहीं। ये हो गया मेरा, क्रॉस चेकिंग। 600 4 1000 1000 1000 800 800 1600 1602 1610 1600 2600 26 32 और 7 39 40 20 60। 1500 तो नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। 4 तो 6 ही आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है फिर। और 6 4 10 6 12, 6 4 10 6 16 और 8 24 और 7 31 और 8 39 39 तो 60 ही आ रहा है, 20 कम कहाँ से आ रहा है। एक सेकेंड। 20 कम आ रहा है। 15% होता है 15 चौक का 60 600 ठीक है। 10% होता है 400 ठीक है। फिर होता है 16% 16 चौक का 64 640 सही है। फिर होता है 20% 20% मतलब 800 ठीक है। फिर होता है 16 17 18% 18 चौक का 72 720 सही है। फिर होता है मेरा 21% 21 गुणे 40, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 840 है, ये 840 है सॉरी। ठीक है। ये जो है 840 है, ये जो है 840 है। ये 800 नहीं है, ये है, ये सॉरी। ये जो है, ये जो है पेन सॉरी, ये जो है ये है 840 ठीक है। अब अब बी का टोटल निकाल लेते हैं। बी का टोटल निकालने के लिए हम यहाँ जाएंगे, तो पी का, ठीक है, पी का 20% मतलब 1/5 मतलब 1000। क्यों 10% मतलब 500। आर 15% मतलब इसका 15 पूरा 15% मतलब बताएगा 15 पूरे 75 750। फिर इसका 20% मतलब 1000। 5% मतलब 50 25। 30% मतलब 30%, 3/10 हो जाएगा, 3/10 मानते हैं 1500। चलिए फिर इसको भी लिख लेते हैं आगे। इसको भी हम आगे लिख लेते हैं कलर चेंज करके। इसको भी आगे का टोटल कितना दिया है, पी का दिया 1000, इसका दिया है 500, इसका दिया है 750, इसका हो गया 1000, इसका हो गया 250 और इसका हो गया 1500। ठीक। और बॉयज और गर्ल्स का निकालना है, पहले चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं 5000। देखो 15 10 25 10 35 5 30 30। एक सेकेंड यार, फिर से नहीं हो रहा है क्या। 15 5 25 10 35 35 और 10 45 और 5 5000 है। ठीक है 5000 है। ठीक। अब चलिए, अब ये हो गया। अब हम चलते हैं बॉयज और गर्ल्स पे। आ, तो 1 3 1 3 5। ओके। 2 1 3 1 2 1 3 1 3 5। 2 1 3 1 3 5। 2 1
3 1 3 5 इस रेशियो में और बचा कितना? 1 1 5 4 1 1 5 4 1 1 5 4 और 11 10 यहाँ क्या हो जाएगा 11 और ठीक। और इधर किस रेशियो में टूट रहा है? यहाँ टूट रहा है 1 1 3 2 1 2। यहाँ टूट रहा है 1 1 के रेशियो में, फिर जाएगा 3 2 1 2, फिर जाएगा 3 2 1 2, 3 2 1 7 3 3 2 7 3 3 2 एंड देन लास्ट टूटेगा 7 8। ओके, ओके, चलो अब इस पे बैठाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या बैठता है। तो मैं पहले ग्रीन लिया, ग्रीन को कर देता हूँ, तो ये एक एक रेशियो में टूटेगा 500, ये 500 हो जाएगा। 3 2 5 मतलब यहाँ 300, यहाँ 200, 2 1 3 दूनी 6, 3 5 15 250 का एक, तो ये 500 का। ठीक है, 7 3 10 ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 300, 3 2 5 50, 5 से 150, 5 1900, 8 7 15, 700, 800 1500 हो गया। चलिए नेक्स्ट, 2 1 3 3 200, 2 400, 200 300 और यहाँ 100, 800, 8 3 24, 8 5 40। ठीक है, दैट इज 400 और यहाँ भी 400, 5 4 9 8 8 5 40, 8 4 32, 11 10 21, 21 का 4 गुना, 440 और 400। ठीक, मेरा टीआई प्रॉपर सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को उड़ाते हैं। ठीक है, चल क्वेश्चन उड़ाने के बीच में बार बार आगे पीछे करना होगा, तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट डिपार्टमेंट क्यू एंड आर? व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट क्यू आर? क्यू और आर में किसकी बात हुई है? क्यू प्लस आर में स्टूडेंट की बात हुई है। ठीक है, वो टी और यू दोनों कॉलेज बी की बात है। ठीक है, बी की बात है। क्यू आर, क्यू आर 7 5 1250, 7 5 1250 और टी और यू में, बी में ही, टी और यू में 12 2 1750, जीरो से जीरो गया, 5 से 25 बचे, 25 5 और 7, पहले कौन सा हो जाएगा 5 और 7, पहले का आंसर 5 और 7 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आंसर 5 और 7 इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। और फाइंड द अप्रॉक्स एवरेज गर्ल्स स्टूडेंट इन ऑल डिपार्टमेंट टुगेदर इन कॉलेज ए। अप्रॉक्स एवरेज पूछा है, नंबर ऑफ गर्ल्स, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एवरेज ऑल डिपार्टमेंट टुगेदर इन गर्ल्स ए में की लड़कियों का एवरेज निकालना है। तो क्लास ए में लड़कियों का एवरेज निकालना है, तो क्लास ए में लड़कियां हैं यहाँ, यहाँ का एवरेज देखो, 4 2 6 7 7 4 11, 4 15 3 1820। अप्रॉक्स एवरेज का क्या होता है? 910। अप्रॉक्स मीन्स, अप्रॉक्स हम समझे नहीं यार। अप्रॉक्स, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एवरेज, ओके, ऑफ गर्ल्स इन स्टूडेंट ऑल द डिपार्टमेंट। ओके, तो अच्छा दोनों डिपार्टमेंट का एवरेज निकालना है। ओके ओके ओके, तो इसका एवरेज आ गया 910। ठीक है, और यहाँ से एवरेज कितना आएगा? यहाँ के गर्ल्स का एवरेज कितना आएगा? यहाँ पे गर्ल्स का जो है एवरेज आएगा, वो आएगा 500, ऐसे हो गया, 5 2 700, इसके देखो 500 500 1000, ऐसे नहीं, 500 500 1000, 1000 1800 1900 1900 3 22 तो 2400, 2400 का था 1200, 1200 910, 12 9 2110, 2110 का जो है एवरेज, 2110 बता रहा हूँ 200। गर्ल्स पूछा है,
हम्म, हम्म, हम्म। अरे सॉरी यार, मैं कहाँ, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन देखना होगा मुझे। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स इन टुगेदर इन कॉलेज। ये केवल एक ही बात है, ठीक है। सिर्फ ये में कितनी गर्ल्स उनका एवरेज निकालना है, तो हम किससे डिवाइड करें, हाँ। देखिए इसमें डिवाइड करना है, तो मतलब इसमें कितनी थी टोटल, इन सब का सम किए थे तो हमारा कितना आया था, इन सब का सम किए थे तो आया था 1820। ठीक है, तो हम सही थे, 1820 था, सही थे हम, 1820 था। उसको हम डिवाइड 2 से किए थे, इन दोनों को लेकर, लेकिन गलत है। वो इसका एवरेज है, 6 से मुझे डिवाइड करना होगा। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 तरीक 18, 6, 6 तरीक 18, फिर 0, फिर देन 3, ठीक। 6 तरीक 18, 0, फिर 6 तरीक 18, तो ऐसे 303 तक भगाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बॉय स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट पी क्यू टी इन कॉलेज ए। ओके, एक सेकेंड मैं लिख लेता हूँ। बॉयज डिपार्टमेंट इन पी क्यू टी इन कॉलेज है, पी में कितने बॉयज हैं, आर में कितने बॉयज हैं, इंडियन टी में कितने बॉयज हैं। एक ही बात हो रही है, इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज है। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ए। पी क्यू टी कॉलेज ए में स्टूडेंट पूछा था, क्या पूछा था, बॉयज स्टूडेंट पी क्यू टी में, पी 400, पी क्यू टी में 400, क्यू में बॉयज 300, 400, 4, 4, 8, 3, 1100। ठीक है, 1100 फिर क्या पूछा है, 1100 क्या पूछा है, 1100 के बारे में। 1100 व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज ए में कितने, ए में कितने थे, यहाँ पे थे, ए में 4000 थे। ठीक है, तो ये 4000 थे। जबरदस्त जबरदस्त, 11 से कटेगा लगभग, ये कटेगा मेरा 11, एक, 4 दूनी 8, तो हाथ से 4 6 24, 26। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, गर्ल्स स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट क्यों और यू इन कॉलेज बी। गर्ल्स डिपार्टमेंट जो है वो क्यों और यू में, गर्ल्स कॉलेज बी की बात हो रही है। इट व्हाट परसेंट मोर देन, कितना ज़्यादा है, गर्ल्स इन एस और टी, गर्ल्स एस और टी में फ्रॉम सेम कॉलेज, मतलब कॉलेज बी की ही बात हो रही है। अब इतना लिखा तो मैं समझ जाऊंगा, मैं यहाँ आया, यहाँ आया और मैं निकालूंगा क्या कि बी में बात हो रही क्यों और यू की, गर्ल्स की। गर्ल्स क्यू में 100, यू में 400, 500 है। 500 जो है वो कितना ज़्यादा है एस और टी गर्ल्स से। एस और टी चाहते हैं 720 से, 720 से कितना ज़्यादा है, 220 ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है, 220। व्हाट परसेंट पूछा था, 220 जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, 220 जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, एक सेकेंड यार, है ना, आगे जो क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जा रहा हूँ मैं मैं आगे जो क्वेश्चन से कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक सेकेंड। गर्ल्स स्टूडेंट डिपार्टमेंट क्यों और यू इन कॉलेज बी, गर्ल्स स्टूडेंट कॉलेज क्यों और यू में बी में। ओके, गर्ल्स जो है क्यों और यू में कॉलेज बी में, गर्ल्स जो है यू और, गर्ल्स जो है क्यों और यू में बी में। ओके, गर्ल्स जो है क्यों और यू बी में, 200, 8 2 200, 1000 है वो, 1000 है। ठीक है, 1000। फिर क्या पूछा है, फिर पूछा है इस व्हाट परसेंट मॉडल, कितनी ज़्यादा है गर्ल्स एस और टी, गर्ल्स एस और टी, एस में 300, टी में 400।
400, 400 ये से कितना ज़्यादा है? 600 ज़्यादा है। 600 400 का कितना परसेंट है? यही क्वेश्चन था। 0.000 कटेगा, ये इससे कटेगा, तो हो जाएगा 104%। ठीक है, हम क्वेश्चन आगे पीछे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। ठीक, चलिए, ठीक समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका हो जाएगा 150। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट आर इन कॉलेज ए। बॉयज स्टूडेंट आर में कॉलेज ए में, बॉयज स्टूडेंट आर में कॉलेज ए में, बॉयज स्टूडेंट आर कॉलेज ए में 240 है। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोला है? इन कॉलेज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन डिपार्टमेंट टी बी में, गर्ल्स टी के बी में, गर्ल्स गर्ल्स टी के बी में 100, 12 और 5। ठीक समझ में आया? चलिए, इसी के साथ पांचों क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए। इसका आंसर आया 12 और 5। इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हम लिखना भूल गए, इसका हम लिखना भूल गए, बाकी तीनों को लिखे। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये हुआ, मैं कन्फ्यूजन इसलिए हो गया था कि मैं क्वेश्चन आगे पीछे था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आगे के क्वेश्चन उड़ाते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए, the area graph given below shows the number of reader in thousand of six magazine। जो भी ये नंबर दिया है ना, ये सब थाउजेंड में है। ये सारे नंबर जो भी हैं वो किस में है? वो सारे नंबर्स थाउजेंड में है। 6 मैगजीन पढ़ रहे हैं, ए बी सी डी ई में। ओके, इन थ्री डिफरेंट सिटी में, बेंगलोर में, चेन्नई, हैदराबाद में। चेन्नई और बेंगलोर पढ़ रहे हैं, और ये सारे जो डाटा है वो थाउजेंड में भी है, मतलब 7.5, मतलब 7,000। ठीक, 7.5 में 7,500, 9.5 मतलब 9,500। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब इसी के साथ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें डाटा सॉल्व नहीं करना, डाटा सब दिया हुआ है, बस क्वेश्चन पढ़ कर आंसर को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर कोशिश करते हैं करने की। आप थोड़ा इधर आइए, आप मत ही आइए, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। चलिए, अ, 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 हम्म, देखिए, हाउ मैनी रीडर्स आर इन देयर इन ऑल द थ्री सिटीज फ्रॉम ऑल ऑफ द मैगजीन्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी रीडर्स, ऐसे कितने रीडर्स आर देयर इन ऑल द सिटीज, पूरे सिटीज में। ऑल मैग जो ऑल मैगजीन पढ़ रहे हैं, हाउ मतलब सबका सम, सबका सम पूछा है वो। हाउ मैनी रीडर्स, कितने ऐसे रीडर्स हैं आर देयर ऑल थ्री सिटी, तीनों सिटीज में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में। ये हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, ये तीनों में, फ्रॉम ऑल द मैगजीन, ऑल मैगजीन पढ़ने वाले ऑल टोटल कितने लोग हैं? तो यार ये देखो थोड़ा सा टफ है, बट ए में देखते हैं कितने हैं। 15, 12, 8, 20, 5, 15, तो 20 और 15, 35 हो गया। ए में टोटल पढ़ने वाले 35 हो गए। चलो, यहाँ पे 10, 4, 14, 5, 19.5 हो गया। ठीक, यहाँ पे हो गया 10, 15, 10, 22, 2, 27, और 10, 37, 37, 37 हो गया। यहाँ पे 7, 14, 15 और 20, 35 हो गया। यहाँ पे हो गए देखो 11, 9, 20 और 2, 22। 11, 9, 20, 2, 22, 22, 21.4 हो गया। यहाँ पे 12, 8, 30, 30 से 36.5 हो गया। ठीक है, देखो अब इन दोनों का सम 35 और 35, इन दोनों का 70 हो गया। 70 ऐसे, और ये 19 और 21 हो गया 40, 40.9 हो गया। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब ये दोनों बचा, तो 36.5 और 37.5, तो ये हो जाएगा 9, 5, 10, 9, 19 का 9, एक हासिल, 7, 6, 13, 1, 14, 2, 4, एक हासिल, 7, 8, 4, 12, 12 और 6, 18, 184.9 है। सब एक एक हजार, 1,000 से मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो 184,900 इज द आंसर। ठीक समझ में आया? इसका आंसर हो जाएगा 184,900। बेहद इजी था, लेकिन ये डाटा थोड़ा टफ था। ठीक, चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द 1/4 ऑफ अ रीडर ऑफ अ हैदराबाद। हैदराबाद में जितने भी रीडर्स का 1/4, हैदराबाद का ये नीचे वाला है, इसमें कितने रीडर हैं इसको प्लस कर लो। तो इसको प्लस किए तो 15, 15, 4 19, 19 और 10 29, 29 और 29 31, 30 और 7 37, 37 और 10 47, 2 49, 49 और 2 49 और 2 51.4 है। इसका ज़ीरो ये हटेगा तो एक और ज़ीरो आ जाएगा, इसका 1/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 एकम 4, एक हासिल, 4 दूनी 8, 3 हासिल, 4 बटे 32, 4 पच्चीस, इतना जो है, फिर ये इसका ये रेशियो एंड द नंबर ऑफ रीडर ऑफ मैगजीन ए पढ़ने वाले ऑल सिटीज़ में। तो 15 8 20, 15 35, 35 और यहाँ से 1000, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटेगा, 5 दूनी 10, 2 हासिल, 50 25, 3 हासिल, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ठीक। और कटेगा 2 से, कटेगा 3 से, 3 बटे 24 नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 6 7 तरीके 21, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 9 एकम 9 10 11 दूनी 22 नहीं कटेगा, 12 13, 13 से वो नहीं कटेगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर और कटेगा तो काट लीजिएगा, नहीं तो बाकी बस इतने पे आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ रीडर ऑफ मैगजीन सी इन ऑल थ्री सिटीज। ऑल थ्री सिटीज में इन तीनों में जो एवरेज आएगा, ये एवरेज, फाइंड डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मैगजीन सी इन ऑल थ्री सिटीज। इन तीनों सिटीज में तो देखो 12 15 27, 27 10 37.5, 37.5 लिख के हम लिखेंगे 00 इंटू 3 से डिवाइड, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये हो गया एवरेज इन ऑल द सिटीज एंड द एवरेज नंबर ऑफ रीडर ई में एवरेज नंबर ऑफ रीडर ऑल द थ्री सिटीज। तो 11 9 20 1 21, तो 23.4, तो 23.4 00 बटा 3 सते 21, दो हाथ से 3 बटे 24 00। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 200, 4 2 4 5 2 700। ठीक, आंसर हो जाएगा ये। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रीडर ऑफ ऑल मैगजीन एक्सेप्टेड मैगजीन ए एंड ई सिटी बेंगलोर चेन्नई। बेंगलोर और चेन्नई में ई छोड़ के, बेंगलोर और चेन्नई में ये ए को छोड़ के, बेंगलोर और चेन्नई में ई जाएगा तो ये जाएगा, ये जाएगा, एंड बेंगलोर चेन्नई में ए ई। व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ मैगजीन एक्सपेक्टेड सी एंड डी हैदराबाद। हैदराबाद में सी और डी को छोड़ के, ओके। तो बेंगलोर में जब ये छूट गया, बेंगलोर में अगर हम देखें तो बी सी डी और एफ, बेंगलोर। अब देखो क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ रीडर्स ऑल मैगजीन ई और ई बेंगलोर सिटी और चेन्नई को छोड़ दें। तो बेंगलोर में अगर इसको इसको छोड़े तो बचा क्या, ये बचा, ये बचा, ये बचा एंड ये बचा। इन सब का सम कितना हो जाएगा, 10 17 18 18 12, 18 12 30 4 34 हो जाएगा, होगा 34 होगा, 34 मतलब 34,000 हो जाएगा। ठीक, फिर बोला है एंड चेन्नई, चेन्नई में भी छोड़ दें, चेन्नई में भी छोड़ दिए। तो चेन्नई में भी इन सबको छोड़ दिए तो बचा क्या, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। तो अगर हम देखें 7 5 12 13, 13 10 23 और 15, 28 28 और 10 38 और 4 43, 38 4, फिर से रुको, 15 8 10 28 और 5 33, 33 और 7 और 40 40 और 5 45, 45 से 46, 46 बोले तो 46,000 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, 46,000 यहाँ पे हो जाएगा। अब इस व्हाट परसेंट है, ये दोनों कितना परसेंट है, 46 और 34, 80,000 हो जाएंगे। ये जो है वो कितना परसेंट है, ठीक है, ये कितना परसेंट है,
टोटल नंबर ऑफ रीडर ऑल मैगजीन, जितने मैगजीन सबके सीडी को छोड़ के हैदराबाद में सीडी को छोड़ के मतलब इन सब का सब। तो 10 8 18 यहाँ से हो जाएगा, और 11 6 17 18 18 19 36, तो ये 36,000 यहाँ से हो जाएगा। पुणे का 100, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा तो बचेगा मेरा 80, 1 2 0 आ जाएगा, यहाँ से जाएगा 36। ठीक, तो यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 000 2 से काटेंगे तो 18 बार में कटेगा। और अगर हम इसको काटे तो 2 से 2 बार में कटेगा, और 2 से काटे तो 9 बार में कटेगा। 9 से ये कटा तो 9 दूनी 18, 2 हाथ से 9 दूनी 18, 2 हाथ से 9 दूनी 18, 2 पॉइंट लगा 9 दूनी 18, मतलब ये 2 2 2 2 2 समथिंग चलता जाएगा। मतलब हम आंसर बोल सकते हैं लास्ट में, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 22.22% पे हम इसको छोड़ के आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये कटता जाएगा। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर 30, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 पे चलते हैं। इफ इन अनदर सिटी का नाम दिया कोचिन है, नंबर ऑफ रीडर ऑफ द मैगजीन ए ई आर 3 और 5, ए ई पढ़ने वाले जो है वो 3 और 5 में है, एंड टोटल नंबर ऑफ रीडर इन सिटी कोचिंग इन ऑल मैगजीन जो है 60% है। द ऑल थ्री गिवन सिटी, जितने भी 3 सिटीज में लोग हैं उनका उनका जो है कितना है, 60% है। तो टोटल ऑल सिटीज में कितने लोग हैं ये तो भी निकाले थे। कहाँ निकाले थे, ऑल सिटीज में लोग निकला हुआ था, ऑल सिटीज में लोग निकला हुआ था ना कहीं, यहाँ नहीं निकला था, तो यहाँ पे हम निकालेंगे ऑल सिटीज में कितने लोग हैं, निकाले थे ना अभी। फिर से इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 10 18, हो जाएगा मेरा 18, 18 और 12 30, 20 50 और 11 61 और 6 67 68 हो जाएगा, ये हो जाएगा 68। अच्छा, ठीक, यहाँ आते हैं। तो 7 5 12 13 13 13 13 और 12 25 25 और 15 40 40 और 10 50 58 और 9 67 और 5 67 5 मतलब इतना। ठीक, ये हो गया मेरा 10 17 18 4 22 22 22 और 12 34 34 और 10 44 49 2 49 और 2 51 51.4 मतलब 51 400, और इन सब का सम यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा 0, यहाँ से हो जाएगा मेरा 9, फिर 9 9 9 6 8 1, ठीक है, 1,86,900 हो जाएगा। ठीक, इसका जो है 60% मतलब 3/5, इसका 3/5 करने अगर हम चाहेंगे तो आएगा 5 3 15, 3 हासिल 5 7 35, 5 3 15, 5 चौके 20, 0 × 3, 28 को करने जाएंगे 3 0 0 3 चौके 12 पर। तो यार कुछ गड़बड़ है, रुको 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 रुको, हम्म 5 3 15, 3 हासिल 36 हो जाएगा, 5 7 35, 1 हासिल हो जाएगा, 5 3 15, 4 हासिल 5 बटे 40, 0 3 0 0 3 बटे 24 का 4, 2 हासिल, 3 3 के 9 2 11 का 1 1 हासिल, 3 7 21 22 का 2 2 हासिल, 3 2 3 के 9 2 11, कितना हो जाएगा, 11 1,12,140 हो जाएगा। फिर पूछा क्या, देन फाइंड द नंबर ऑफ रीडर मैगजीन पी एन टी। ठीक, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, मेरा टोटल नंबर सिटीज आ गया, टोटल नंबर सिटीज आ गया, कितने टोटल नंबर मैगजीन है, कितने लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ ए और ई के बारे में दिया, पूछा बी और डी क्या है, क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। या तो इसका सी एन डी आंसर होगा, या क्वेश्चन रॉन्ग है, मैंने क्वेश्चन तो रॉन्ग ले लिया है, तो ऑप्शन में सी एन बी होगा। ठीक, अगर इसका ऑप्शन सी एन डी होता तो इसका मैं सी एन डी उसको जाता, क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। इसी के साथ मेरा ये सेशन एंड करता हूँ दोस्तों यहीं पे, और मुझे सजेशन दीजिए क्या मुझे इस तरीके के और कंटेंट लाने चाहिए, और हाई लेवल की डीआई करानी चाहिए, कि इतना इनफ है। ठीक है, थैंक यू फॉर
वॉचिंग, और आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।